Hello, my dear friends. Welcome to Moore Academy. Let us now go for the next question on the topic of ledger. In the previous question or in the previous lecture, we talked about the first question in which we were required to prepare the journal as well as we were required to prepare all the ledger accounts. In this question, I am going to consider the journal and I am going to consider only one ledger account. So this is a little complex question, but a smaller question. Okay, chalo then, let us start. Journalize the following transactions and prepare कैश अकाउंट ओनली. सो दे हैव क्लियरली टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, जितने ट्रांजैक्शन दिए हैं सबका जर्नल बनाना है और बाद में क्या करना है, सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है, बाकी के सारे लेजर अकाउंट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. सो विल हैव टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, विल हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द जर्नल एंट्री इज अफेक्टिंग कैश अकाउंट एंड देन विल हैव टू मेक द पोस्टिंग ऑफ द जर्नल एंट्री इन द कैश अकाउंट. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले क्या कहते हैं, 2019 जुलाई फर्स्ट को हुआ है ट्रांजैक्शन. Hardik started business with cash rupees 15,000 and machinery rupees 20,000. Hardik started business with cash rupees 15,000 and machinery rupees 20,000. So what is happening? Business is started. घर से पैसा आ रहा है, घर से मशीनरी आ रहा है और ये सब देने वाला कौन है? प्रोपराइटर, मतलब हार्दिक है. तो उसका कैपिटल कंसिडर करना पड़ेगा. प्रोपराइटर के घर से अगर पैसा आता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल और बिजनेस से अगर पैसा घर पे जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स. तो यहाँ पे अपने को कैपिटल अकाउंट कंसिडर करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से कैश मतलब क्या है तुम्हारे लिए रे? कैश का मतलब होता है रियल अकाउंट एंड कैश इज कमिंग इन, मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा. मशीनरी मतलब फिर से एक बार रियल अकाउंट, इट इज़ अगेन कमिंग इन, मतलब उसको भी करना पड़ेगा डेबिट. एंड कैपिटल इसका मतलब पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे वो गिवर है, मतलब उसको करना पड़ेगा क्रेडिट. सो द ट्रांजैक्शन इज वेरी क्लियर. अपने को इन द बुक्स ऑफ हार्दिक एंट्री करना है. लेट मी कंसिडर नाउ द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हार्दिक, इन द जर्नल ऑफ हार्दिक. डेट इज 1st of July 2019. 1st of July 2019. Cash is coming in debit, what comes in cash account debit. Machinery is coming in debit, what comes in machinery account debit. All these things are given by Hardik. Credit the giver, so to Hardik account. And the narration will be being business started with cash and machinery. What is the amount of cash brought in? 15,000. What is the amount of machinery brought in? 20,000. And then हार्दिक को क्रेडिट कितने का करना पड़ेगा? 35,000. Okay. So these are the basic points which we are required to be considering. सर इसका लेजर पोस्टिंग वो बाद में करेंगे. पहले सारे के सारे जर्नल एंट्रीज को पूरा करते हैं, बाद में आराम से लेजर पोस्टिंग करेंगे. दैट विल बी इजी फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग. सो पहला एंट्री समझ में आ गया. एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. तो डेबिट साइड में 15,000 और 20,000 आ गया है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में 35,000 देना पड़ेगा. ओके चलो जी, लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट. नाउ इफ यू रिमेंबर प्रॉपरली, I have already taught you that discounts are of two types. One is called as cash discount, one is called as trade discount. Trade discount is for the purpose of bulk order, large purchases, and cash discount is for the purpose of prompt payment, early payment. ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? लार्ज परचेस करो, बड़े क्वांटिटी में परचेस करो, इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? जल्दी पेमेंट करो, टाइम पे पेमेंट करो, इसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है. तो यहाँ पे उन्होंने बोल के रखा है कि 10% कैश डिस्काउंट मिला है. अगर 10% कैश डिस्काउंट मिला है, इसका दूसरा मतलब क्या हो जाता है कि अपना जो हीरो है उसने परचेस कैसे किया है? क्रेडिट पे परचेस नहीं किया है, कैश पे परचेस किया है. क्योंकि कैश डिस्काउंट तब दिया जाएगा जब तुम पेमेंट करते रहोगे. अगर तुम पेमेंट बाद में करने वाले रहोगे तो हम लोग आज कैश डिस्काउंट देने वाले नहीं हैं. जब पेमेंट करोगे तब वो देखेंगे कि आपने टाइम पे पेमेंट किया कि लेट किया कि जल्दी किया, तब शायद हम लोग आपको अलग से कैश डिस्काउंट दे देंगे. लेकिन अगर परचेस के दिन ही आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, जिस दिन परचेस कर रहे हो उसी दिन अगर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, उसका मतलब क्या हो गया? जिस दिन परचेस किया उसी दिन पेमेंट किया हुआ रहेगा. ओके, सो लेट अस कंसिडर दैट दिस इज कैश परचेसेस.
कितना रुपए का परचेस है? 9000, बट उन्होंने बोल कर रखा है 10% कैश डिस्काउंट। आपको याद है कि मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखाया था, चलो फटाफट से लिख देते हैं। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड। इस प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को लिस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ नहीं है, उन्होंने अपने को सीधा बोल दिया है कि गुड्स कितने रुपए का परचेस किया है? 9000 का परचेस किया है। सो आई एम कंसिडरिंग ईयर 9000, उस पर 10% कैश डिस्काउंट बोला हुआ है। 10% कैसे निकालने का? लास्ट का एक जीरो कैंसिल। सो 9000 का लास्ट का जीरो कैंसिल मतलब बच गया कितना? 900। सो 900 माइनस किया, हो गया कितना? 8100। सो एंट्री विल बी ऑफ 8100 रुपीज़ अलॉन्ग विथ कैश डिस्काउंट। नाउ अ स्मॉल क्वेश्चन कि सर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का कि नहीं करने का? क्योंकि आपने कुछ तो सिखाया था हमको, एक ट्रेड डिस्काउंट है और एक कैश डिस्काउंट है, उसमें से किसी एक को रिकॉर्ड करने का रहता है और किसी एक को रिकॉर्ड करने का नहीं रहता है। तो सर इसमें से किसको रिकॉर्ड करना है और किसको रिकॉर्ड नहीं करना है? मैं बोलूँगा सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना है और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। तो मतलब अपने को 8100 का भी एंट्री करना पड़ेगा और 900 का भी एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है। हाँ, अगर वो ट्रेड डिस्काउंट होता था तो शायद उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन ये कैश डिस्काउंट है मतलब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, कैश इज रिसीव्ड के कैश इज पेड, कैश इज पेड मतलब कैश इज कमिंग इन के कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट बोलता है गोइंग आउट मतलब क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट देना पड़ेगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? डिस्काउंट मतलब कैश का छोटा बच्चा है, वो हमेशा कैश के साथ भागता रहता है। अगर कैश डेबिट में चली गई तो डिस्काउंट भी डेबिट में चला जाएगा, और कैश क्रेडिट में चली गई तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में चला जाएगा। तो अगर कैश अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हो तो डिस्काउंट अकाउंट को भी क्रेडिट ही कर दो। लेकिन डिस्काउंट अकाउंट कभी भी सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट इस नाम से नहीं आता है। डिस्काउंट अकाउंट के दो अलग अलग नाम रहते हैं, आइदर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, नहीं तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो सर अब मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यूज़ करूं कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यूज़ करूं? मैं बोलूँगा ये भी आपको सिखाया था मैंने कि जब हम लोग जर्नल बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था? कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट भागता है, कैश डेबिट में चली गई तो डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, और कैश क्रेडिट में चली गई तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। लेकिन डिस्काउंट कैसा है? कैश नाम के मम्मी के साथ जाने वाला छोटा सा बच्चा है, मम्मी बाइक चला रही है और ये बच्चा पीछे उल्टा बैठा हुआ है, तो मम्मी के साथ ही जाता है लेकिन हमेशा उल्टा मुंह करके बैठता है। तो कैश पेड बोलोगे तो डिस्काउंट को क्या बोलना पड़ेगा? उल्टा मुंह किया मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर कैश रिसीव किया रहता तो डिस्काउंट अलाउड बोलना पड़ता था। कैश के साथ ही जाएगा लेकिन उल्टा मुंह करके बैठेगा। आई रिपीट, कैश के साथ ही जाएगा लेकिन उल्टा मुंह करके बैठेगा। तो कैश चली गई तो डिस्काउंट को भी अपने को क्रेडिट ही करना पड़ेगा, कैश आ गई तो डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी अपने को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन नाम उल्टा करना पड़ेगा। सो आई कैन स्पेसिफाई कि परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कैश इज गोइंग आउट, इसका मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैश को क्रेडिट किया मतलब डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। एंट्री समझ में आया? फिर से एक बार, परचेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट। और साथ में डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, वो कैश के साथ जाके बैठेगा। अगर कैश क्रेडिट में चली गई है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में जाके बैठेगा, लेकिन सिर्फ नाम चेंज करके बोलेगा कि मैं डिस्काउंट रिसीव्ड हूँ। क्लियर? चलो फिर एंट्री कौन सा दिन का है? 4 तारीख का एंट्री है। लेट मी कंसिडर 4 तारीख का एंट्री। 4th of July 2019, goods are coming in, purchase account debit, cash is going out to cash account and डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, सिर्फ उसका नाम बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है परचेस का? 9000 रुपये का गुड्स परचेस किया था, लेकिन हमने सिर्फ 8100 रुपया ही पेमेंट किया हुआ है। 900 रुपये का अपने को डिस्काउंट मिल गया है। यहाँ पे लिखूँगा बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड कैश डिस्काउंट at the rate of 10% received, कैश डिस्काउंट at the rate of 10% received। तो सिंपल पॉइंट हो गया। एंट्री कैसे करना है?
purchase is happening and cash is going out, okay, along with cash discount. Let me consider next transaction. I hope it is clear to all of you. समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? क्या करने का बाद में अगर कंफ्यूज हुआ तो फिर से एक बार लेक्चर आराम से सुनना है, जितनी बार सुनोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ओके। अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का, नोटिफिकेशन बटन को दबा कर रखने का, और बाद में चैनल को फटाफट से सर्च करके अपना चाहिए वो लेक्चर देख लेने का, ओके। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3000। सोल्ड गुड्स टू अमर ₹3000। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? गुड्स का ट्रांजैक्शन है, सेल का ट्रांजैक्शन है। कैश के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, कैश डिस्काउंट का हिंट भी दिया हुआ नहीं है, और पार्टी का नाम देके रखा है अमर करके। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। गुड्स बेचा है, गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब टू सेल्स अकाउंट बोलना पड़ेगा। एंड अमर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, अमर अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है रे? 9th को बोलूँगा 9th ऑफ जुलाई। Amar is the receiver, Amar account debit, and goods are going out, credit what goes out, so to sales account 3000. Next नरेशन लिखना पड़ेगा being goods sold on credit. Okay, next part. डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैम्पल। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गुड्स अपने पास से जा रहे हैं, गुड्स आर गोइंग आउट। सर गुड्स आर गोइंग आउट मतलब सेल्स, मैं फटका मारूंगा। यहाँ पे उन्होंने सेल्स नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? फ्री सैम्पल बोल के रखा हुआ है। इसका मतलब ज़रा दिमाग चला के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये हमेशा के 4 अकाउंट यूज़ होने वाले नहीं है, बल्कि अपने को एक नया वाला गुड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट। आई रिपीट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट। और इसके अंदर अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो रहा है, सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, एडवर्टीजमेंट अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करना है, एंड गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 700। 12 तारीख को मैं बोलूँगा, 12 तारीख एक लाइन छोड़ के 12 तारीख को बोलूँगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, फुल स्टॉप। अमाउंट कितना है अपना? 700 रुपीज़ का गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल था, फ्री सैम्पल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। 14 तारीख, तब क्या हो रहा है? बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज़। बॉट स्टेशनरी परचेस किया है। हाँ सर, परचेस अकाउंट बना लेता हूँ, फटका मारूंगा, ऐसा मत करो बाबा लोग, ज़रा ठीक से देखो। गुड्स को परचेस नहीं किया है, स्टेशनरी को परचेस किया है। अगर गुड्स को परचेस करते थे तो हाँ सही है, आप परचेस अकाउंट को यूज़ कर सकते थे। अब स्टेशनरी को परचेस किया है। हमारा ये जो कोई हार्दिक है वो स्टेशनरी पे तो डील नहीं करता है, उसने अपने बिजनेस के लिए शायद बिल बुक परचेस किया रहेगा, शायद रिसिट बुक परचेस किया रहेगा, शायद वाउचर बुक परचेस किया रहेगा, शायद लेजर का बुक परचेस किया रहेगा, शायद जर्नल का बुक परचेस किया रहेगा, शायद कुछ कच्चा बिल वगैरह परचेस किया रहेगा, तो वो सब स्टेशनरी है उसके लिए। ओके, तो स्टेशनरी का अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट यूज़ करके नहीं चलेगा। ऑफिस यूज़ है मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी। स्टेशनरी अपना खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, एंड अपने पास से कैश जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 550, 14 तारीख को। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। कितना रुपए का स्टेशनरी परचेस किया आपने राजा ने? 550। बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद में अगला ट्रांजैक्शन कभी है? अगला ट्रांजैक्शन है आपका 18 तारीख को। क्या बोल रहा है 18 तारीख का ट्रांजैक्शन? रिसीव ₹950 फ्रॉम धनश्री, अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। याद है कि आपको जर्नल में मैंने सिखाया था आपको ये। पैसा आ रहा है क्या? हाँ पैसा आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है अपने पास? 950 रुपीज़ आ रहे हैं। वी आर रिसीविंग 950 रुपीज़, मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 950। सिंपल। किसके पास से पैसा आ रहा है? तो कोई बोलेगा सर धनश्री के पास से पैसा आ रहा है। सो धनश्री मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। क्रेडिट द गिवर मतलब सबसे पहले फटाफट से एग्जामिनेशन सिचुएशन में मन में लगेगा कि एंट्री करना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। लेकिन ज़रा संभल के, उन्होंने सेंटेंस कैसे दिया है? रिसीव्ड कैश ₹950 फ्रॉम धनश्री, फुल स्टॉप। ऐसे नहीं किया है। उन्होंने बोला रिसीव्ड ₹950 फ्रॉम धनश्री, कॉमा अ कस्टमर। कौन सा कस्टमर? शी इज दैट कस्टमर हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। तो अपने को डेटर के पास से पैसा मिल रहा है, कस्टमर के पास से पैसा मिल रहा है, रेगुलर कस्टमर के पास से पैसा मिल रहा है, कि बैड कस्टमर कैसे पैसा मिल रहा है? बैड कस्टमर कैसे पैसा मिल रहा है? बैड डेटर के पास से पैसा मिल रहा है। सो वी शुड नॉट कंसिडर द नेम ऑफ धनश्री नाउ, वी शुड कंसिडर द नेम ऑफ बैड डेट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, पैसा दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है। लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पैसा अपने को अपना हमेशा का रेगुलर नॉर्मल गुड कस्टमर नहीं दे रहा है, बल्कि जिस कस्टमर को हमने लेबल लगा दिया है बैड कस्टमर, उस कस्टमर के पैसा पैसा आ रहा है। जिस डेटर को हमने लेबल लगा दिया है बैड डेटर और उसका अकाउंट अपने बुक्स में से हटा दिया है, उसके पास से पैसा मिल रहा है। तो यू कांट पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट, यू मस्ट पास द एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। जो पैसे के ऊपर हमने पानी छोड़ दिया था, कभी नहीं मिलेगा ऐसा मन का गांठ बांध लिया था कि नहीं मिलेगा पैसा, डूब गया अपना पैसा करके, तो डूबा हुआ पैसा आ रहा है। हमेशा के कस्टमर ने पैसा दिया हुआ नहीं है। तो जब हमने धनश्री को गुड्स बेचा रहेगा, सुनिए ठीक से मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है बोलोगे, याद रखना। ओके, सो अगर सपोज धनश्री को हमने गुड्स बेचा रहेगा, उस वक्त हमने एंट्री क्या पास किया रहेगा? धनश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बाद में हमने धनश्री को फ़ोन किया, बोला धनश्री पैसा दो, नहीं दे रही थी। फिर हमने उसको लेटर भेजा, बोला धनश्री पैसा दो, नहीं दे रही थी। फिर बाद में हम उसको लेटर रिमाइंडर भेजा फिर से, धनश्री पैसा दो, नहीं दे रही थी। फिर हम लोग धनश्री के घर पे किसी न किसी को भेजा, बोला पैसा दो। तो धनश्री का दरवाज़ा बंद था, लॉक लगाया हुआ था। उन्होंने बोला अरे बाप रे किधर है वो? नेबर को पूछा, अरे किधर गए? बोलते कुछ पता नहीं, कब के छोड़ के चले गए। बोलूँगा अरे बाप रे, मेरा सब लेटर भी यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये धनश्री के पास से अभी पैसा मिलने का अपने को चांस ही नहीं है। तो खाली फुकट अपने बुक्स में धनश्री का अकाउंट डेटर 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 करके मेंटेन करने में कुछ मतलब नहीं है। उस धनश्री के अकाउंट को हम लोग बंद कर देंगे। तो पहला एंट्री जब गुड्स बेचा था तब हमने पास कर दिया था धनश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। दूसरा एंट्री जब हमने को समझा कि अभी धनश्री का कुछ आता पता नहीं है, अपने को पैसा शायद मिलने वाला नहीं है, हमने गुड्स बेच के, क्रेडिट पे गुड्स बेच के अपने आप को फंसा लिया है क्योंकि अभी अपना पैसा मिलने वाला नहीं है, तो हमने लॉस रिकॉर्ड किया रहेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू धनश्री अकाउंट। मतलब धनश्री के अकाउंट को पहले डेबिट किया था और बाद में उसको अभी क्रेडिट किया हुआ है, मतलब अपने बुक्स में से धनश्री का नाम मिट गया है। अपने बुक्स में धनश्री का नाम नहीं है, धनश्री का अकाउंट नहीं है, उसके अकाउंट का बैलेंस 0 बन चुका है। हमने धनश्री को अपने अकाउंट से निकाल फेंका है। बाद में 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, और एक दिन धनश्री अपने दुकान में वापस आ गई, हार्दिक के दुकान में, और बोलने लगी सर मैं आपके पास से गुड्स परचेस किया था पहले, तब मैं आपको पैसा नहीं दे सकी थी और मुझे अर्जेंट काम की वजह से गांव जाना पड़ा, वहाँ पे हमारे गांव में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, वहाँ पे जाना पड़ा, मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकी, आपका पैसा अब तक मैंने दिया हुआ नहीं था, मैं अभी वापस आ गई हूँ, गाँव का मेरा सब काम पूरा हो गया है, तो मैं भी आपका पैसा वापस देने को आ गई हूँ। बोलूँगा गुड, वेरी नाइस, अच्छी लड़की है, इसका मतलब देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सो कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। थर्ड एंट्री पास करूँगा मैं, जो अपने को प्रॉब्लम ने आज करने को बोला, ये अपना एंट्री है ना, ये थर्ड एंट्री है। पहला 2 एंट्री ऑलरेडी पास करके हो चुका है,
हम बोलेंगे कैश इज कमिंग इन टू, टू क्या रे, फट से मन में आएगा धनश्री अकाउंट लिखूं, लेकिन तब मुझे स्ट्राइक होगा, अरे धनश्री अकाउंट तो मैंने पहले ही कैंसिल किया है, मतलब अभी धनश्री का अकाउंट अपने बुक्स में है ही नहीं। तो अब अगर मैं धनश्री के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा तो धनश्री का अकाउंट फिर से तैयार हो जाएगा और उसमें क्या दिखेगा, धनश्री ने पैसा दिया, क्यों दिया कुछ पता नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अरे बाप रे धनश्री का पैसा वापस करने का बाकी है। ऐसा अकाउंट्स देख के बाद में पढ़ने वाले को लगेगा एक तो धनश्री को गुड्स देने का बाकी है, उसने एडवांस में पैसा दिया हुआ है, नहीं तो धनश्री ने अपने को लोन देकर रखा है, उसका पैसा वापस करने का बाकी है। ऐसा गलती से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, तो एक गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पैसा कौन दे रहा है, धनश्री नहीं दे रही है। धनश्री का नाम हमने ऑलरेडी क्या बोल दिया था, बैड डेट बोल दिया था। धनश्री का अकाउंट बंद करके हमने कहाँ पे डाल दिया था, बैड डेट में डाल दिया था। तो अभी बोलेंगे पैसा कौन दे रहा है, बैड डेट इज गिविंग द मनी, सो बैड डेट से रिकवर्ड अकाउंट। सो दी एंट्री फॉर बैड डेट रिकवर्ड। इसके पहले जर्नल के टाइम पे मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार डिस्कस किया है, मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बराबर से सॉल्व करो। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना है तुम्हारा 950, कौन सा तारीख है, 18 तारीख है। सो आई राइट हियर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। चलो फटाफट, तारीख क्या बोला था रे, 18 ना, 18th ऑफ जुलाई 2019। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950 एंड 950। नरेशन क्या आएगा अपना, नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट recovered from Dhanashri whose account was earlier written off as bad debt. Okay, whose account was earlier written off as bad debt. This is a very simple transaction. बी केयरफुल। मैंने अभी तुमको पूरा जर्नी बता दिया है और उस जर्नी के पीछे का रीज़न भी बताया हुआ है। आई होप नाउ यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। ओके चलो जी, लेट मी गो अहेड नाउ। अगला पॉइंट कौन सा है रे, अगला पॉइंट है 18 तारीख हो गया मेरा। अगला पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, पहले फट से अपना ब्लैक बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। ये तो अच्छी बात है, मस्त PDF के अंदर ही अपना ब्लैक बोर्ड बन जाता है और वहीं पर अपना एंट्रीज भी हो जाता है। दिस इज मोर ईजी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हाँ, किस तारीख को क्या हो रहा है, अभिराम इनवॉइस्ड अस। ओके, इंग्लिश का ट्रिक है, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अभिराम इनवॉइस्ड अस, मैंने आपको क्या सिखाया था, जो गुड्स बेचता है वही इनवॉइस बना सकता है। आई रिपीट, जो गुड्स बेचता है वही इनवॉइस बना सकता है, जो गुड्स खरीदी करता है वो इनवॉइस नहीं बना सकता है। इनवॉइस का मतलब ही है सेल्स बिल। द वर्ड इनवॉइस मीन्स सेल्स बिल। तो जब तुम बोलोगे अभिराम इनवॉइस अस, इसका मतलब अभिराम ने इनवॉइस बनाया, मतलब अभिराम ने गुड्स बेचा। मतलब अभिराम के बुक्स में अगर आप अकाउंटेंट रहोगे तो आप बोलोगे सेल्स का एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन आप अभिराम के बुक्स के अकाउंटेंट हो कि हार्दिक के अकाउंटेंट हो, हार्दिक के अकाउंटेंट हो, आपको बोलना पड़ेगा सॉरी गुड्स बेचा हुआ नहीं है बल्कि गुड्स परचेस किया है हार्दिक ने। अभिराम ने बेचा मतलब हार्दिक ने परचेस किया। कितना रुपए का गुड्स परचेस किया, 3000। So I specify Abhiram invoices goods worth rupees 3000 is actually not a transaction of sale, but it's a transaction of purchase for Hardik. For Abhiram, it is sales का transaction, but they have not asked us prepare in the journal of Abhiram. ऐसा नहीं बोला हुआ है। They have asked us to prepare the journal of Hardik. तो अपने को हार्दिक के हिसाब से सोचने का है। हार्दिक बोलेगा परचेस का ट्रांजेक्शन है 21 तारीख को 3000 रुपया, 21 तारीख को 3000 रुपया, purchases account debit to Abhiram account, अमाउंट कितना है 3000, being goods purchased on credit, being goods purchased on credit.
फुल स्टॉप. नेक्स्ट, सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट, ही अलाउड 5% कैश डिस्काउंट. 24 तारीख को, 21 तारीख को गुड्स परचेस किया और 3 दिन के अंदर उसको पैसा दे दिया. अभिराम खुश हो गया, बोलता अरे अच्छी बात है, जल्दी पैसा दे रहे हो, चलो डिस्काउंट देता हूँ. कितना डिस्काउंट देने वाला है वो? 5% डिस्काउंट देने वाला है. तो किसका डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा? 3000 का डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. 3000 कौन है? 100 है. अपने को कितना कंसिडर करने का है? 5% कैलकुलेट करने का है. कैसे कैलकुलेट करने का 5%? पहले बोलना पड़ेगा 10% निकालो, लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब हो जाएगा 300. अपने को 10% नहीं चाहिए, अपने को 5% चाहिए. 10 का आधा मतलब 5, तो 300 का आधा मतलब 150. सो इसका मतलब अपना ट्रांजैक्शन कितने रुपए का रहेगा? 150 रुपीज़ का डिस्काउंट रहेगा. कितना रुपए का बिल था? 3000. कितना रुपए का डिस्काउंट है? 150. 3000 में से 150 हटा दिया, 3000 में से 150 हटा दिया तो बच गया कितना? 2850. करके देखो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो का हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, और 30 का हो गया 29, 29 में से एक गया, बच गया कितना? 28. क्लियर में क्या बोलूँ? नहीं तो जीरो का हो गया 10, 10 का हो गया 9, 9 में से एक गया 8, और 3 का हो गया 2. ओके, सो अभी याद कर रखने का 150 रुपीज़ का अपने को डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है और 2850 का अपने को कैश रिकॉर्ड करना है. क्या हो रहा है? कैश इज कमिंग इन, क्या कैश इज गोइंग आउट? ठीक से देखो, हमने अभिराम को पेमेंट किया हुआ है, हमने अभिराम को पेमेंट किया हुआ है, मतलब कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो इसका मतलब कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा. और कैश को क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट बोलेगा मैं भी क्रेडिट में जाऊंगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जाके नाचता है. अगर कैश डेबिट में चले गए तो डिस्काउंट भी डेबिट में जाके नाचेगा, कैश क्रेडिट में चले गए तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाके नाचेगा. इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट अपने को कैश के जैसा ही खेलना है. डिस्काउंट अकाउंट अपने को कैश के जैसा ही खेलना है, सिर्फ वो क्या करेगा? हमेशा उल्टा मुंह करके बैठा है. तो हमको बोलना पड़ेगा कैश इज गोइंग आउट, इसका मतलब कैश को क्रेडिट दिया है. गोइंग आउट, गोइंग आउट मतलब डिस्काउंट को क्या बोलना पड़ेगा? रिसीव्ड बोलना पड़ेगा. ओके, सो द एंट्री विल बी हु इज रिसीवर? अभिराम इज द रिसीवर. व्हाट इज हैपनिंग? कैश इज गोइंग आउट एंड डिस्काउंट इज रिसीव्ड. ओके, सो डेट क्या है? 24 तारीख है. 24 तारीख को 24 तारीख को सॉरी फॉर दैट, अभिराम इज द रिसीवर. और कैश इज गोइंग आउट. एंड डिस्काउंट इज रिसीव्ड अकाउंट. अभिराम का अकाउंट 3000 रुपये का अपने को बंद करने का है. कैश अपने को 2850 रुपीज़ का कंसिडर करना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अपना 150 रुपीज़ का हो जाएगा. 150 कहाँ से है? 5%. सो हम गोइंग टू स्पेसिफाई बीइंग amount paid to Abhiram and 5% cash discount received and 5% cash discount received. Okay, so these are the basic points to be kept in mind. अगर आपको याद रहेगा तो जनरल में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे ही पेज खत्म हो जाएगा वैसे टोटलिंग करना चाहिए. तो लेट मी कंसिडर नाउ द टोटलिंग. आपका पेज जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे आपको टोटलिंग करने का रहता है. ओके, मेरा पेज यहाँ पे खत्म होगा तो मैं यहाँ पे टोटलिंग करने वाला हूँ. पहले कौन है? 15 और 20 मतलब 35. 35,000 प्लस 9,000 मतलब हो गया कितना रे? 44,000 प्लस 3 मतलब हो गया कितना? 47,000 प्लस 700 प्लस 550 प्लस कौन आएगा बाद में तुम्हारा? 950 एंड 6,000. 950 एंड 6,000 मतलब अमाउंट कितना है मेरा? 55,200 है. आप प्लीज़ अपना टोटलिंग खुद कीजिए. अगर आपका पेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी जगह बाकी है, तो जब आपका पेज खत्म होगा तब टोटलिंग कीजिए. ओके, 55,200, बट प्लीज़ टोटलिंग कीजिए वरना मार्क्स कटेंगे. ओके, दिस टोटलिंग विल बी कंसिडर्ड ऑन द फर्स्ट लाइन 55,200. Let me consider next transaction. Exchange goods worth ₹2,500 against furniture of the same amount. क्या मस्त बात है. हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग. क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स. मतलब हमारे पास से गुड्स जा रहा है और उसके बदले में क्या आ रहा है? कैश आ रही है क्या? नहीं. कस्टमर का अकाउंट क्रिएट हो रहा है क्या? वो भी नहीं.
फिर क्या हो रहा है अपने पास, फर्नीचर आ रहा है, मैं बोलूँगा इसका मतलब फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गोइंग आउट. आर वी डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एज फ्री सैम्पल? नो, दिस इज नॉट फ्री, बिकॉज उसके बदले में फर्नीचर लिया है हमने. अगर हमने उसके बदले में फर्नीचर लिया हुआ है तो इस गुड्स को हम फ्री नहीं बोल सकते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं बोल सकते हैं. तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी नहीं है, स्टोलन बाय थेफ्ट भी नहीं है, फिर क्या बोलना पड़ेगा, सेल. सिंपल. सिर्फ हमने क्या किया है, गुड्स बेचने के टाइम इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग कैश के बदले में गुड्स, हमने बोला फर्नीचर के बदले में गुड्स, तो अल्टीमेटली सेम ही तो है, सेल ही तो हुआ है. सो एंट्री विल बी, सेल्स का एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना है, 2500. 27th फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना है बोलो तुम्हारा, रुपीज 2500. being goods sold against furniture और being goods sold in exchange of furniture. इंग्लिश अच्छा लगता रहेगा तो वैसा लिखिए. ओके चलो जी, मैं तो सिंपल ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ. विड्रॉन कैश फ्रॉम ATM ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3,000 फॉर पर्सनल यूज. विड्रॉन कैश फ्रॉम ATM ₹5,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 3,000 फॉर पर्सनल यूज. मतलब क्या हो रहा है, कैश इज गेटिंग आउट ऑफ ATM, मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट. सो बैंक इज द गिवर. और पैसा कहाँ पे आ रहा है, 5,000 रुपया अपने बिजनेस के कैश बॉक्स में आ रहा है और 3,000 रुपया घर पे जा रहा है. बैंक अकाउंट किसका, बिजनेस का. बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकला और गया किधर, सिर्फ बिजनेस के कैश बॉक्स में गया नहीं है, सिर्फ घर पे गया नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा बिजनेस के कैश बॉक्स में गया है और थोड़ा थोड़ा घर पे गया है. मैं बोलूँगा इसका मतलब इट्स ए कंबाइंड एंट्री. ड्रॉइंग का भी ट्रांजैक्शन हुआ है और कैश विड्रॉन का भी ट्रांजैक्शन हुआ है. सो एंट्री हो जाएगा, बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश बॉक्स में जितना पैसा आ गया है उसके लिए कैश अकाउंट को यूज़ करेंगे और घर पे जितना पैसा गया है उसके लिए ड्राइंग अकाउंट को यूज़ करेंगे. सो एंट्री क्या हो जाएगा अपना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹3,000, कैश अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू बैंक अकाउंट ₹8,000. सर मैंने ड्राइंग को बाद में लिखा, कैश को पहले लिखा, चलेगा क्या, चलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन सिर्फ इतना याद रखने का है कि दो लोगों को डेबिट किया है, कैश को भी डेबिट किया है और ड्राइंग को भी डेबिट किया है और बैंक को क्रेडिट किया है. आपने पहले कैश लिखा बाद में ड्राइंग लिखा कि पहले ड्राइंग लिखा बाद में कैश लिखा, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. 29 तारीख 29 को एंट्री करने का है मुझे, 5,000 और 3,000. 29th of July 2019. कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट कितना 5,000, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना 3,000, बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना 8,000. बीइंग कैश withdrawn for office and personal use. ओके अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, टोटलिंग करना पड़ेगा. 55,200 तो अपने पास पहले से ही, उसमें कितना ऐड करने का, ऐड 2,500 एंड ऐड 8,000. मतलब कितना टोटलिंग हो गया मेरा, 65,700 हो गया है. आपका भी फाइनल टोटलिंग मेरे साथ मैच होना चाहिए. पेज वाइज टोटलिंग मे नॉट मैच बिकॉज आपका पेज अलग जगह पे खत्म हुआ रहेगा, मेरा अलग जगह पे खत्म हो गया, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ओके सो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू कंप्लीट. इस तरह से मेरा जर्नल मतलब प्रॉब्लम का पहला पार्ट खत्म हो गया है. प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है बाबा लोग, प्रॉब्लम का पहला पार्ट खत्म हो गया है. ओके दूसरा पार्ट क्या है, लेजर अकाउंट. आर वी सपोज टू प्रिपेयर ऑल द लेजर अकाउंट्स, नो, दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर ओनली कैश अकाउंट. तो सारे के सारे लेजर अकाउंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ कैश अकाउंट ड्रॉ करने का है. तो ऊपर हेडिंग में क्या आएगा, इन द लेजर ऑफ हार्दिक. अकाउंट कौन सा रहेगा, कैश अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड में डॉक्टर और राइट हैंड साइड में कंपाउंडर लिखने को भूलना मत. लेफ्ट हैंड साइड में DR, राइट हैंड साइड में CR, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके
फिर कैश अपना लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या है तुम्हारा, डेट पर्टिकुलर JF डेबिट अमाउंट, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, डेट पर्टिकुलर JF क्रेडिट अमाउंट मतलब राइट हैंड साइड। पेज को क्या करने का तुमको, सिर्फ फोल्ड करने का, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलोगे, सर मैंने डेबिट अमाउंट की जगह पे सिर्फ अमाउंट ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा। क्रेडिट अमाउंट की जगह पे सिर्फ अमाउंट ऐसा लिखा तो चलेगा क्या, चलेगा, टेंशन मत लो। बट वो ऊपर का ये जो पॉइंट है ना, डेबिट एंड क्रेडिट, ये लिखने को भूलना मत प्लीज़, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कैरी सम मार्क्स। ओके चलो, सो इन द लेजर ऑफ हार्दिक कैश अकाउंट, अगर जरूरत पड़ी तो क्या करो, वीडियो को पॉज कर दो, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो और बाद में वीडियो को रिज्यूम करो, और अगर ड्रॉ करके होगा रहेगा तो चलो अभी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव रिज्यूम्ड द वीडियो एंड यू आर नाउ सॉल्विंग द लेजर अकाउंट विथ मी। चलिए चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हार्दिक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश के डेबिट में, मशीनरी अकाउंट डेबिट मतलब मशीनरी के डेबिट में, और टू हार्दिक अकाउंट मतलब हार्दिक अकाउंट के क्रेडिट में। बट हमने मशीनरी अकाउंट नहीं बनाया, हमने हार्दिक अकाउंट नहीं बनाया, तो मैं मशीनरी के डेबिट में नहीं जा सकता हूँ, हार्दिक के क्रेडिट में नहीं जा सकता हूँ, मुझे सिर्फ कैश के डेबिट में जाना है। और कैश के डेबिट में जाके मुझे बोलना है टू हार्दिक। कैश के डेबिट में जाके क्या बोलूँगा मैं, टू हार्दिक अकाउंट। डेट क्या रहेगा, 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 बोलूँगा टू हार्दिक अकाउंट। और अब भी ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान देना, कोई कोई लोग कंबाइंड एंट्री का पोस्टिंग करते वक्त हमेशा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक का कारण क्या, देखते नहीं है क्या हुआ है करके। हमने क्या बोला है, देखो भैया, हमने बोला है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू हार्दिक लिखो, हमने बोला है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू हार्दिक लिखो। बट हमने ये नहीं बोला है कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 35,000 लिखो, हमने बोला है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 15,000 लिखने का है। किसकी वजह से, हार्दिक की वजह से। तो नाम भले ही हार्दिक का रहेगा तो भी अमाउंट हार्दिक का मत लेना। हार्दिक ने जो 35,000 दिया है उसमें से 15,000 कैश में है और 20,000 मशीनरी में है। हम लोग ने मशीनरी अकाउंट नहीं बनाया है, तो मशीनरी का 20,000 मशीनरी में ही रहने देना, उसको कैश के 15,000 में ऐड मत करना। कैश में 35,000 का टोटलिंग मत लिखना, कैश में जितनी कैश आई है उतनी ही लिखना। भले ही आपने कंबाइंड एंट्री किया रहेगा, उसकी वजह से हार्दिक अकाउंट को आपने क्रेडिट देने के टाइम 35,000 रुपया, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपये अशी कंबाईंड अमाऊंट लिहिली असेल तरीही असं नका कन्सिडर करू की कॅशला डेबिट 35,000 करणार। जर का कॅशला 35,000 डेबिट केलं तर मग मशीनरीला किती डेबिट कराल, गडबड होऊन जाईल की। सो कैश अकाउंट के डेबिट में हार्दिक का नाम आएगा 15,000। और अगर मशीनरी अकाउंट बनाते थे, अगर मशीनरी अकाउंट बनाते थे तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखता था टू हार्दिक, तभी अमाउंट लिखता था 20,000, मतलब कैश के डेबिट में 15 और मशीनरी के डेबिट में 20 और हार्दिक के क्रेडिट में 35, ऐसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। क्लियर, चलो देन लेट मी स्टार्ट नाउ। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हार्दिक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हार्दिक अकाउंट। कैश के डेबिट में हो गया है, हार्दिक का अमाउंट कितना रहे, 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर ₹9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। इसका एंट्री कर दिया था, एंट्री किया था परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 8,100 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 900। मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस के डेबिट में, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड के भी क्रेडिट में। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखोगे आप लोग, कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेसेस। अमाउंट कितना लिखोगे, 8,100, क्योंकि कैश का अमाउंट कितना है, 8,100 है। कैश के क्रेडिट में 4 तारीख को बोलूँगा, कैश के क्रेडिट में 4 तारीख को बोलूँगा बाय परचेसेस अकाउंट, अमाउंट कितना है 8,100। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अपना एंट्री किया था हमने, देखो क्या रहे, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमर के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, अमर के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, मतलब ना कैश के डेबिट में ना कैश के क्रेडिट में। हमने अमर अकाउंट नहीं बनाया, हमने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, हमने सिर्फ कैश अकाउंट बनाया है। कैश अकाउंट में इस एंट्री का पोस्टिंग आने वाला नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अमर टू सेल्स के एंट्री का पोस्टिंग मत करो,
मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट के एंट्री का पोस्टिंग कैश अकाउंट में मत करो, वो अमर अकाउंट में जाएगा और सेल्स अकाउंट में जाएगा। क्लियर? चलो वेरी गुड। सो अपने को इसका पोस्टिंग करने की ज़रूरत, जो अकाउंट पूछा है उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। फिर से एक बार, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, मतलब एडवर्टीजमेंट के डेबिट में एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के क्रेडिट में। एडवर्टीजमेंट के डेबिट में एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के क्रेडिट में, मतलब कैश के डेबिट में भी नहीं आया, कैश के क्रेडिट में भी नहीं आया, तो इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कैश अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करूंगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करूंगा, लेकिन वो दोनों अकाउंट अपने को उन्होंने बनाने को बोले ही नहीं है, तो उसका पोस्टिंग यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी के डेबिट में कैश के क्रेडिट में, स्टेशनरी के डेबिट में कैश के क्रेडिट में एंट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी? स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग नहीं दिखा सकता हूँ, कैश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग दिखा सकता हूँ। वहाँ पे लिखूंगा बाय स्टेशनरी 550। डेट क्या था रे? डेट क्या था उसका? 14 तारीख था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगला एंट्री कौन सा है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कैश के डेबिट में बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में क्या लिखूंगा? कैश के डेबिट में लिखूंगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और बैड डेट्स रिकवर्ड के क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय कैश। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं बनाया तो क्रेडिट इफेक्ट नहीं दिखा सकूंगा, जब अकाउंट बनाऊंगा तो उसके अंदर दिखा दूंगा, बट मैंने पूछा नहीं है तो नहीं करूंगा, सिर्फ कैश के डेबिट में जाके लिखूंगा 18 तारीख को टू बैड डेट्स रिकवर्ड 950। 18 तारीख को टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 950। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, परचेसेस टू अभिराम। परचेसेस के डेबिट में, अभिराम के क्रेडिट में, परचेसेस के डेबिट में, अभिराम के क्रेडिट में। परचेसेस अकाउंट नहीं बनाया, अभिराम अकाउंट नहीं बनाया, तो वी कैन नॉट शो दिस ट्रांजैक्शन, छोड़ दो। नेक्स्ट, अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश का नाम आ गया है। अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अभिराम के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। अभिराम के डेबिट में क्या लिखोगे? दो एंट्री लिखोगे। अभिराम के डेबिट में आएगा टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश के क्रेडिट में आएगा एक ही एंट्री बाय अभिराम, और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में एक ही एंट्री आएगा बाय अभिराम। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर से एक बार, कैश अभिराम के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में। सो अभिराम के डेबिट में तो नहीं दिखा सकता हूँ, कैश के क्रेडिट में जाऊँगा, वहाँ पे लिखूँगा बाय अभिराम, अमाउंट रहेगा 2850, 24 तारीख। $2850। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? फर्नीचर टू सेल्स। फर्नीचर टू सेल्स का पोस्टिंग कैसे होगा? फर्नीचर के डेबिट में और सेल्स के क्रेडिट में। फर्नीचर के डेबिट में, सेल्स के क्रेडिट में, लेकिन फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाया, सेल्स अकाउंट नहीं बनाया, छोड़ दो। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश के डेबिट में, ड्राइंग के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में, ड्राइंग के डेबिट में, बैंक के क्रेडिट में। कैश के डेबिट में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा? 5000। नहीं सर 8000। बाबा लोग 8000 के दो टुकड़े हैं, कैश के डेबिट में 5000 पड़ेगा और ड्राइंग के डेबिट में 3000 पड़ेगा, अपने को सिर्फ 5000 से प्यार है। सो 29 जुलाई को मैं कंसिडर करूँगा 5000 रुपीज़। 29 जुलाई को मैं कंसिडर करूँगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है रुपीज़? 5000। ऑल एंट्रीज आर ओवर। अब क्या करने का है? लेजर अकाउंट का टोटलिंग करने का है। लेजर अकाउंट का टोटलिंग करने का तो क्या करना पड़ता है?
अपने को देखना पड़ेगा कौन सा साइड हैवी रहेगा, जो साइड हैवी रहेगा उसका टोटलिंग दोनों साइड में लिखना पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे देखो क्या रहे, क्रेडिट साइड में 8 और 2 मतलब 10,000 के आसपास कुछ तो अमाउंट है, डेबिट साइड में 15 और 5 मतलब 20,000 के आसपास कुछ तो अमाउंट है, मतलब डेबिट साइड ही ज़्यादा है, तो डेबिट साइड के टोटलिंग को मैं दोनों साइड लिख दूंगा। डेबिट साइड का टोटलिंग लिखूंगा यहाँ पे 20,950, 20,950, 20,950। फिर मैं बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करने का कोशिश करूँगा, बोलूँगा 000 मतलब हो गया 0, 5 5 10 10 का आगे अपने को फिर से 5 चाहिए, 10 के आगे 5 कब आएगा, 15 में आएगा, मतलब उसके लिए अपने को 5 ऐड करना पड़ेगा। सो 5 + 5 मतलब 10 + 5 मतलब 15, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, मतलब अपने पास 5 है लेकिन अपने को 9 करना है, मतलब अपने को 19 तक जाना पड़ेगा, तो 4 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 19। फिर से एक बार 000 मतलब 0, 5 और 5 मतलब 10, 10 और 5 मतलब 15, कैरी फॉरवर्ड 1 और 1 2 मतलब 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20। सो 9,450 इज द बैलेंसिंग फिगर, 9,450 इज द बैलेंसिंग फिगर। उसको मैं एनसर्कल करूंगा, चाहे तो आप उसको एनसर्कल करो, चाहे तो स्क्वायर बॉक्स करो, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा। एग्जामिनर को बताओ कि भैया मैंने ये कॉपी नहीं किया है, बल्कि मैंने ये बराबर से कैलकुलेट किया हुआ है, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं था। जुलाई का लास्ट डेट क्या रहता है, 31 रहता है, तो यहाँ पे लिखूँगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। जब क्लोजिंग रहेगा तो कैरीड फॉरवर्ड, जब ओपनिंग रहेगा तो ब्रॉट डाउन। जुलाई के आगे कौन सा महीना रहता है, अगस्त। सो 1 अगस्त को लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,450, खत्म। सो यू हैव सॉल्व्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नाउ, लेंथी क्वेश्चन हैविंग कंबाइंड एंट्रीज एंड आउट ऑफ विच ओनली वन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। उसका बैलेंसिंग भी कैलकुलेट करने को सीखा है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल मिस मत करना, तब मैं आपको सिखाने वाला हूँ नया पॉइंट कि लेजर अकाउंट का बैलेंस मतलब क्या होता है, और लेजर अकाउंट का बैलेंस हम किस तरह से अल्टीमेटली लिखते हैं, ये अपने को अगले लेक्चर में सीखने का है। तो अगला लेक्चर बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके वजह से आगे सब पूरा अकाउंट्स का ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक छोटा सा रूल, और मैंने देखा कितना तो बार सीए करने को बच्चे आते हैं फिर भी रूल मालूम रहता नहीं, तो उनको समझ में आता नहीं टैली कैसे करने का करके। सो दैट डिफिकल्टी शुड नॉट हैपन टू यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी पॉइंट सिखाने वाला हूँ। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।